मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है। हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में जानकारी लेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितनी प्रकार की होती है ना, आज उसकी जानकारी लेंगे। चलिए पढ़ते हैं त्रिभुज। ring लगाते हैं। त्रिभुज त्रिभुज इसकी परिभाषा जो हम पढ़ेंगे एकदम सरल तरीका में पढ़ेंगे, एकदम आसान तरीका में। त्रिभुज सबसे आसान तरीका, ताकि एक बार देखे तो मुझे याद हो जाए। कैसे पढ़ेंगे आइए बताते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज को जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा त्रि प्लस भुज। त्रि मीन्स तीन, त्रि मीन्स क्या होता है तीन, भुज मीन्स क्या होता है भुजा, अर्थात तीन भुजा वाला आकृति। आकृति कैसा होना चाहिए, तीन भुजा वाला होना चाहिए, वो भी कैसा बंद आकृति हो, या तीन भुजा से क्या हो घिरा हुआ आकृति हो, यानी तीन भुजा वाला क्या हो आकृति, यानी तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होगा उसे हम त्रिभुज कहेंगे, अर्थात या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। अब हम जानेंगे त्रिभुज को कितने आधारों में बांटा गया है। हम लोग देखेंगे त्रिभुज को कितने आधारों में बांटा गया है। तो हम लोग त्रिभुज को दो आधारों में बांटे हुए हैं। पहला भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, और दूसरा हमारा है कोण के आधार पे, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है, यानी त्रिभुज कुल 6 प्रकार की होती है, लेकिन उसको दो आधारों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो आधारों में बांटा गया है, जबकि त्रिभुज 6 प्रकार की होती है, यानी भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। आइए देखते हैं भुजा के आधार पर तीन प्रकार का कौन कौन होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। ये रहा। अब आते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। यानी त्रिभुज टोटल 6 प्रकार की होती है। जो त्रिभुज है वो 6 प्रकार की होती है, लेकिन उसको दो आधारों में बांटा गया है। पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे कितने होते हैं, तीन होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब आते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। अब हम एक एक करके परिभाषा देखेंगे। पहला परिभाषा हमारा मिलेगा समबाहु त्रिभुज का। किस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी जब समबाहु त्रिभुज तोड़ेंगे, परिभाषा याद नहीं करेंगे, एकदम आसान तरीके से जानेंगे हम लोग कि कैसे हम याद कर लें। इसका नाम देखकर हम परिभाषा बता सकते हैं। देखिए इसके नाम में ही छुपा है इसकी परिभाषा। कैसे छुपा है देख लीजिए। पहला होता है सम, सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। देख लीजिए सम मीन्स क्या होता है, समान होता है, अर्थात बराबर। बाहु मीन्स भुजा, और त्रिभुज तो जानती हैं तीन भुजा वाला आकृति। कितनी भुजा वाला आकृति, तीन भुजा वाला।
देखिए इसी से परिभाषा हम बनाएंगे एकदम आसान तरीका से। त्रिभुज, कौन? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होनी चाहिए? भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। अर्थात त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन। तो तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उससे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। या यहीं से देखिए हम लोग, सम समान हो, क्या बराबर हो, क्या भुजा किसका? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है। तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आप इसका भी परिभाषा नहीं याद करेंगे, बस इसके नाम से याद कर लेंगे। देखिए क्या लिखा गया इसमें भी, सम प्लस द्यु प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। चलिए देखते हैं। सम मतलब क्या होता है? समान। अभी लिखा गया ऊपर समान, या इसको कहते हैं बराबर। द्यु मतलब दूगो, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज तो जानते ही हैं तीन भुजाल आकृति। यानी त्रिभुज में, किसमें? त्रिभुज में क्या होनी चाहिए? दूगो भुजा क्या हो? बराबर हो। देखिए त्रिभुज किसमें आएंगे? त्रिभुज में आएंगे। त्रिभुज में क्या होनी चाहिए? दूगो भुजा। और भुजा दूगो भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उससे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समद्विबाहु त्रिभुज। एक हमारा और है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। आइए इसको जब परिभाषा याद करेंगे तो एकदम आसान तरीका, कहानी के माध्यम से। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से। मान लीजिए चार दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं एक साथ रहते हैं। उनके बीच बहुत घनिष्ठता था। हुआ क्या है, अचानक एक विषम परिस्थिति आया जिसके कारण वो चारों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तब तक उसी में से कोई दोस्त पूछता है कि तुम्हारा चारों दोस्त कहाँ गए? तो कहता है कि क्या बताएं यार, एक ऐसी विषम परिस्थिति आ गया जिसके कारण क्या हो गए? अलग हो गए। किसके कारण अलग हुए हैं? विषम परिस्थिति के कारण। न वो विषम परिस्थिति आया होता, ना वो अलग हुए होते। अर्थात वो विषम परिस्थिति के कारण ही अलग हुए। अलग होने के कारण क्या था? विषम। यानी विषम मतलब क्या हुआ? अलग अलग। अर्थात विषम मतलब क्या होना? अलग अलग। इसमें कितनी भुजा है? मान लीजिए तीनों दोस्त हैं। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? तीन भुजा होती है ना। मान लो तीनों भुजा क्या है? दोस्त है। क्या है? दोस्त। तो तीनों भुजाओं के, यानी तीनों भुजाओं के बीच क्या होती है? विषम मतलब अलग अलग क्या होती है? भुजाओं की माप होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी तीनों की परिभाषाएं कल इसको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।